योगी सरकार के प्लान पर कायस्थों ने फेरा पानी। सरकार के ऑफर को कायस्थों ने सिरे से नकारा। सरकार की नीति के खिलाफ कायस्थ हुए सक्रिय। बीजेपी के हाथ से खिसक सकते हैं कायस्थ वोटर्स। कायस्थों को साधने के चक्कर में गलती कर बैठे योगी। कायस्थ समाज बोला, हमें नहीं चाहिए चुनावी लॉलीपॉप। कायस्थों के विरोध को कैसे रोकेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या सरकार कायस्थों का भरोसा जीत पाएगी? कायस्थों के लिए कौन सा दल है अब सबसे प्रिय? किस पार्टी के साथ जा सकते हैं कायस्थ वोटर्स? यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए शहमात का जबरदस्त खेल चल रहा है। वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं और आरक्षण के सहारे अब जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब एक आरक्षण के सहारे कायस्थों पर डोरे डाल रही है और कायस्थ सरकार के आरक्षण आलाप को नकार रहे हैं। कायस्थ समाज सरकार के इस फैसले को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में जब से यूपी सरकार ने वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण का फैसला लिया है, तभी से विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। वहीं कायस्थ समाज के लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और मनमानी की तो सरकार को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीजेपी की वादा खिलाफी के चलते कायस्थ समाज अब सपा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और सपा को भी लगता है कि अगर कायस्थों की बात को बीजेपी ने नहीं माना तो फिर सपा को ये वोट बैंक बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा। वहीं बात करें चुनावों की तो सवर्ण वोटर्स को छोड़ दें तो केवल 2 से 3% ही वोट बीजेपी से छिटकता है और ये उसके लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने एक और ब्रह्मास्त्र फेंका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने 39 सवर्ण जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए यूपी सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। हाल ही में केंद्र सरकार राज्यों के उस अधिकार को बहाल करने का कानून लेकर आई है जिससे राज्यों को किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अधिकार मिल जाता है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग जिन 39 जातियों का प्रस्ताव भेजने वाला है, उनमें से कई जातियां ऐसी हैं जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत संपन्न हैं। बिना किसी मांग और धरना प्रदर्शन के खैरात में मिला ये आरक्षण बहुत से लोगों को पच नहीं रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग से प्रस्तावित इन जातियों की मांग अगर यूपी सरकार स्वीकार कर लेती है तो इन जातियों को भी ओबीसी का आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इस बीच यूपी के कई शहरों में कायस्थ लोगों ने खुलकर सरकार से सामाजिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया है। 39 जातियों में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनमें अगर ठीक तरह से सर्वे हो तो 50% से ऊपर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी तरह के आरक्षण का विरोध करते मिल जाएंगे और कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जाति आरक्षण लेने वाले तबके में शामिल हो। कायस्थ जाति को ही ले लीजिए, ये समुदाय पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है। यूपी के गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद में बहुतायत में कायस्थ लोग बसे हुए हैं। इन शहरों में सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े डॉक्टर्स, दर्जनों की संख्या में इस जाति के लोग मिल जाएंगे। किस आधार पर इन्हें आरक्षण देने के लिए बात हो रही है, ये समझ नहीं आता। ये सही है कि ये जाति राजनीति में पिछड़ गई है, लेकिन लोकतंत्र में ब्राह्मण और राजपूतों की भी राजनीतिक हिस्सेदारी में गिरा बटाई है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तक कायस्थ जाति से हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम ये जाति सामाजिक रूप से इस स्तर पर नहीं है कि इसे आरक्षण दिया जाए। अपनी जनसंख्या के हिसाब से ये राजनीतिक रूप से भी पिछड़े नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हों या वकील, आज भी बहुतायत में इस जाति के लोग हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर, वकील और नौकरशाह इस जाति के मिलेंगे। गोरखपुर में पत्रकार संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि किसी तरह के आरक्षण से सिर्फ नुकसान होता है। पहले भी लेखपाल का बेटा लेखपाल बनता था, जिससे कायस्थों का बहुत नुकसान हुआ। चौधरी चरण सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कायस्थों का ये विशेषाधिकार खत्म कर दिया, जिसका फायदा हुआ कि कायस्थ उससे आगे की भी सोचने लगे। बहुत से लोगों ने दूसरी फील्ड में हाथ आजमाया और आगे भी बढ़े, नहीं तो पटवारी का बच्चा पटवारी ही बनता था। इसके आगे उनकी सोच ही कुंद हो जाती थी। कायस्थ समाज के लोगों का कहना है कि किसी भी तरह के आरक्षण से हमारे बच्चे कमजोर ही होंगे। कायस्थों के पास खेती है नहीं और संख्या बल कम होने के चलते वो राजनीति भी नहीं कर सकते। इसलिए एकमात्र पढ़ाई और नौकरियों में भी आरक्षण से वे और कमजोर होंगे। मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों के चलते हम बहुत बड़े संसार को पाने से वंचित रह जाएंगे।
गोरखपुर में ही चित्रगुप्त मंदिर के पूर्व कर्ता धर्ता अतुल श्रीवास्तव कहते हैं कि हम किसी भी तरह के आरक्षण का विरोध करते हैं। कायस्थों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, जरूरत है कि हर तरह का आरक्षण खत्म किया जाए। कायस्थों का गढ़ समझे जाने वाले प्रयागराज में मशहूर केपी कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुके डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव इस फैसले से काफी दुखी हैं। उनका साफ कहना है कि कायस्थ कभी सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं रहे, इसलिए सामाजिक आरक्षण की तो जरूरत ही नहीं है। रही बात आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जरूर आरक्षण होना चाहिए और ये सभी समुदायों के गरीब लोगों के लिए होना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में भी स्थायी नहीं थी। अगर सही तरह रिव्यू होता है तो अब तक आरक्षण समाप्त हो गया होता। नोएडा में कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े राजेश सिन्हा कहते हैं कि कायस्थों में गरीबी बहुत बड़ी है। अगर सरकार इस तरह का फैसला करती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। ओबीसी वर्ग में शामिल होने पर कम से कम इतनी मदद तो मिल ही जाएगी कि वे प्रवेश फॉर्म भर सकेंगे। कायस्थों को ओबीसी में शामिल करने के मुद्दे पर दुविधा की राय देखने को मिल रही है। सरकार का फैसला सरकार के लिए ही परेशानी बनता जा रहा है। ऐसे में देखना ये है कि विरोध करने वाले अपनी बात मनवा पाते हैं या फिर सरकार ने जो फैसला किया है वो लागू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।